तो भगवान को यदि पाना है, प्रभु को यदि प्राप्त करना है, तो अनुरागी बनिए, हृदय में अनुराग हो भगवान के प्रति। आज किसी से पूछो कि आप भगवान को मानते हैं, लोग कहेंगे हाँ भगवान को मानते हैं। अरे भगवान की तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, सब कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कृपा का स्वरूप जानिए। हम आपसे पूछे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप कहोगे बड़ी कृपा है। अब हम आपसे पूछ लें कैसी कृपा है राम जी की, तो आप कहोगे खूब घर परिवार बढ़िया से चल रहा है, बच्चे बात मान रहे हैं, खूब नौकरी चाकरी से लगे हैं, खूब जमीन बढ़िया तरह से नाज दे रही है, तो खूब कृपा है, खूब आनंद हो रहा है। यही जवाब होगा ना कि यही राम जी की कृपा है। लेकिन हम वास्तव में एक बात आपसे बताएं, बड़ी गहराई की बात है। भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में कभी संसार नहीं देते, और जिस चीज को हम कह रहे हैं कि ये राम जी की कृपा है, क्षमा करना, आप बड़े भ्रम में जी रहे हैं, ये रघुनाथ जी की कृपा नहीं है। क्योंकि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो अपनी कृपा के स्वरूप में सबसे पहले भगवान संसार ही छीनते हैं, संसार के सुख ही प्रभु छीनते हैं। तो संसार के सुख यदि मिल रहे हैं तो कभी कभी चिंता करनी चाहिए कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है जो ठाकुर जी हमें भूल कर बैठ गए हैं। क्योंकि भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में सुख नहीं देते संसार के, भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में अपना ब्रह देते हैं। उनसे मिलने की तड़प भगवान हृदय में देते हैं। जब तक भगवान से मिलने के लिए हृदय व्याकुल नहीं है, तब तक मत जानिए कि रघुनाथ जी की कृपा है। जब तक हृदय में प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं आ रही है, तब तक इस भ्रम में मत रहो कि राम जी की कृपा है। क्योंकि कृपा का वास्तविक स्वरूप यही है कि कृपा में भगवान संसार छुटा देते हैं, अपना ब्रह उसको दे देते हैं। आप भक्तमाल की इतनी बड़ी गाथा है जो नाभादास जी ने लिखी है। किसी भी चरित्र को आप उठा लो, किसी भी भक्त के चरित्र को देख लो, तो जब राम जी की कृपा हुई है ना, प्रभु की जब कृपा हुई है, तो संसार छूट गया है उनका, संसार नहीं मिला उनको। और एक बात ये नहीं कहेंगे कि जब कृपा होती है तो संसार छोड़ देते हैं, ना, छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है संसार। क्योंकि भगवान का कृपा का जो स्वरूप है वो उनका ब्रह है, वो उनसे मिलने की लगन है। और जब तक उनसे मिलने की इच्छा हृदय में नहीं है महाराज, तब तक कृपा नहीं है। तब तक तो ये मानो भगवान ने यहीं के खेल खिलौनों में ही लगा रखा है कि इन्हीं में लगे रहो भैया, छोटी मोटी चीज दे के समझा रखा है। एक होता है ना, जब कोई बालक माँ के पास जाके कोई महंगी वस्तु मांगे, माँ वो चीज चाहिए मुझे। अब माँ को पता है कि अभी वो चीज की देने की इसको योग्यता नहीं है, यदि मैं दे दूंगी तो पता नहीं कहाँ खो के आ जाएगा। तो छोटी मोटी वस्तु, छोटी मोटी खिलौने चीजें देख के उसको बहला देती हैं कि हाँ इनको रख लो। उनको लेकर प्रसन्न हो जाता है बालक, खुश होकर खेलने लगता है। उसी प्रकार राम जी का स्वभाव है, एकदम किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। और संसार की सुखी छोटी मोटी चीजें राम जी देके अभी बहला रहे हैं कि जब तक बहलते रहो इन चीजों में तब तक तो दूर ही हो। लेकिन जब एकदम तड़प हृदय में आ जाए, जब रघुनाथ जी से मिलने की इच्छा हृदय में आ जाए, तब जानना कि अब कृपा हुई है राम जी की। और ये बात बताएं, ये जरूरी नहीं है कि किसी जीव के ऊपर ही कृपा हो जाए। हमारे रघुनाथ जी तो इतने करुणा करने वाले हैं, पशु पक्षियों के ऊपर भी कृपा कर देते हैं, जानवरों के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। लेकिन कृपा करते कब है? जब हृदय में अनुराग होता है। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के प्रभु की कृपा असंभव है, कृपा नहीं होती महाराज। आपने जो अयोध्या गए होंगे, कनक बिहारी सरकार के दर्शन किए होंगे, तो कनक बिहारी सरकार का एक नियम है, रात्रि के समय जब तक उनको किसी एक भक्त का चरित्र नहीं सुनाया जाता, तब तक रघुनाथ जी को नींद नहीं आती।
तो उनको जो एक बड़ी माला पहनाई जाती है वो भक्तों के चरित्र रूपी माला ही रघुनाथ जी को पहनाई जाती है। उनका नियम है कि जब उनको शयन कराया जाएगा तो पहले किसी एक भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, तब रघुनाथ जी सोते हैं। हम सबकी प्रिय है प्रभु की लीला, प्रभु के चरित्र, लेकिन भगवान के प्रिय है उनके भक्तों के चरित्र।